बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ऑन 31 दिसंबर 2017 द बैलेंस एज़ पर कैश बुक रुपीज़ 12,500, यानी हमारे पास जो बुक दी गई है वो कैश बुक की बुक है और उस पे जो हमारा बैलेंस है वो 12,500 है। अब हमें कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है जिसको हमने ये कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है चेक रुपीज़ 5,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, यानी ये अनप्रेजेंटेड चेक है। दूसरी हमारे पास है चेक रुपीज़ 3,000 पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ऑन 31 दिसंबर 2017। बेसिकली ये हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक है। और तीसरी हमारे पास जो एंट्री है बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट फॉर रुपीज़ 500। चौथी हमारे पास है बैंक डिडक्ट सर्विस चार्जेस एज रुपीज़ 650। ये 4 एंट्रीज़ है जिसको हमने बैंक अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आप ये परफॉर्मा बना लें इसका। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको इसमें से कौन सी बुक दी गई है। हमें यहाँ पे कैश बुक दी गई है, तो अब हम जितनी भी एंट्रीज़ करेंगे वो कैश बुक में करेंगे। तो अगर आपको उन्होंने जो बैलेंस दिया है उसके साथ डेबिट या क्रेडिट मेंशन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि जो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। यानी जब आपकी कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल होता है वो उसको हम डेबिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और साथ में आप डेबिट भी लिख देंगे ब्रैकेट में। यानी हमारे पास जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट है, कितने 12,500 से। अब हमें इस कैश बुक में ये 4 एंट्रीज़ करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री है वो चेक रुपीज़ 5,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। इसका मतलब ये है कि हमने किसी वेंडर को चेक दिया 5,000 रुपये का, लेकिन उस वेंडर ने क्या किया, अभी उसने जो चेक है वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी वो उसने अभी अपने अकाउंट में चेक जमा नहीं करवाया। लेकिन जैसे ही हमने ये चेक अपने वेंडर को दिया तो हमारे जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया, उसने कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है वहाँ से उसने 5,000 रुपये डिडक्ट कर दिए, यानी उसने बतौर के उस 5,000 रुपये पे हो गए। लेकिन जब अब बैंक स्टेटमेंट हमने मंगवाई, हमने अपनी जो कैश बुक को बैंक के साथ मैच किया, तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो हमने 5,000 रुपये का चेक दिया था वो अभी निकला ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ। तो डेबिट साइड पे हमेशा जब अनप्रेजेंटेड चेक होंगे वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, जो सबसे पहली एंट्री है वो हमारे पास है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना है 5,000 रुपये। यानी अनप्रेजेंटेड चेक आपके जो डेबिट साइड पे है, चाहे वो पासबुक हो या कैश बुक हो, उसमें हम अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो एंट्री है वो चेक रुपीज़ 3,000 पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ऑन 31 दिसंबर 2017। इससे मुराद ये है कि हमें एक कस्टमर की तरफ से चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया, और जैसे ही हमें चेक मिला तो हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, जो हमारे कैश बुक पे बैंक का कॉलम है वहाँ पे जाके उन्होंने 3,000 रुपये ऐड कर दिए। तो जब हमने बैंक स्टेटमेंट मंगवा ली 31 दिसंबर 2017 को, तो क्या हुआ, ये जो 3,000 रुपये ये हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हुए, यानी अभी ये हमारे अकाउंट में ये पैसे नहीं आए, बैंक ने अभी हमारा अकाउंट क्रेडिट नहीं किया 3,000 रुपये से। तो अब चूँकि हमारे जो कैश बुक पे बैंक कॉलम है और जो हमारी पासबुक है उसमें 3,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो हमारी कैश बुक है वो 3,000 रुपये से प्लस में जा रही है। तो
तो एक्सेस कर रही है बैंक कॉलम से, तो बैंक पासबुक से, तो हम क्या करेंगे, जो 3,000 रुपये हमने ऐड किए हैं उसको हम लेस कर लेंगे। यानी जितने भी अनक्रेडिटेड चेक होंगे वो डेबिट साइड पे लेस होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेस, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अनक्रेडिटेड चेक 3,000 रुपये। तो अब हमारे पास जो तीसरी एंट्री है, बैंक क्रेडिटेड और अकाउंट फॉर ₹500। बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 500 रुपये से। यहाँ पे जो क्रेडिट है इससे मुराद ये है कि बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में 500 रुपये जमा कर दिए। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट हो सकता है, ये कुछ भी आपको बैंक ने अगर आपको इंटरेस्ट दिया 500 रुपये तो उन्होंने आपके अकाउंट में जमा कर दिए। अब क्या हुआ कि आपने बैंक जो स्टेटमेंट है वो मंगवा ली और अपनी कैश बुक के साथ उसको आपने मैच किया। तो जैसे ही आपने उसको उसके साथ मैच किया तो आपको पता चला कि 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यानी बैंक ने क्या किया, आपको 500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, लेकिन आपको आपके अकाउंटेंट को अभी पता नहीं है। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही जब भी आपके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड पे हम उसको ऐड कर देंगे उतनी अमाउंट से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट। आप यहाँ पे कोई भी अगर वहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किया तो आप लिख सकते हैं कितना है, 500 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे टोटल कर देंगे क्योंकि हमारे पास बस ये दो ही एंट्रीज़ है जो ऐड होनी है। तो ये हमारे पास 5500 रुपये यहाँ पे टोटल हमारी कैश बुक में ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये टोटल बन जाएगा 18,000 रुपये। अब हमारे पास जो है लास्ट एंट्री है वो बैंक डिडक्ट सर्विस चार्जेस एज़ ₹650। यानी ये डिडक्ट चार्जेस से मुराद ये है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर दिए लेकिन हमें पता नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बैंक डेबिटेड आवर अकाउंट फॉर ₹650। अगर डेबिट लिखा हुआ आए तो भी वो मतलब है कि बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट में से 650 रुपये माइनस कर दिए। तो बेसिकली होता क्या है कि इस तरह की जो इंटरेस्ट की होती है या जो बैंक सर्विस चार्जेस होते हैं ये आपके अकाउंटेंट को पता नहीं होता है इसके बारे में कि कितने सर्विस चार्जेस या इंटरेस्ट आपके अकाउंट में उन्होंने कैश जमा कर दिया या कैश एज अ सर्विस के तौर पे उन्होंने निकाल दिया, माइनस कर दिया। तो वो जब हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं उस वक्त हमें उस पता चलता है कि हमारी जो है इतना इंटरेस्ट हमें दिया गया है या इतने सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर दिए गए। तो जब भी सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए जाए या आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए तो जो डेबिट साइड होगी कोई भी, चाहे पासबुक हो या कैश बुक हो, उसमें से हम क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको भी लेस कर देंगे कि जो है सर्विस चार्जेस, या आप लिख सकते हो डिडक्ट सर्विस चार्जेस, या आप लिख सकते हैं कि बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट सर्विस चार्जेस। सॉरी, कितने हैं ये हमारे पास है 650 रुपये। जब हमने इसको टोटल किया यहाँ पे, जब हमने इसको टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 3650 रुपये। तो अब हमने 18,000 रुपये में से जैसे ही 3650 रुपये माइनस कर दिए तो ये हमारे पास बन गया 14,350। अब ये क्या है, ये हमारे पास है बैलेंस एज पर पास बुक, यानी ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। यानी हमारी जो पासबुक है उस पर 14,350 रुपये बैलेंस होना चाहिए। आपके पास जो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, अगर आपके पास जो कैश बुक का जो बैलेंस आपको दिया है अगर वो आपके पासबुक के साथ मैच करे तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है। इसी तरह अगर आपको उन्होंने पासबुक का बैलेंस दिया है और आपके पासबुक का जो बैलेंस होगा वो कैश बुक के साथ अगर मैच करे तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन कंप्लीट है और सही है बिल्कुल। तो हमारे पास इसमें बेसिकली 4
एंट्रीज थी। एक हमें दिया गया था कि अनप्रेजेंटेड चेक, जब भी आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक आए तो वो हम डेबिट साइड पे उसको ऐड करते हैं और क्रेडिट साइड पे माइनस करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास अनक्रेडिटेड चेक आए तो अनक्रेडिटेड चेक जो है वो हम डेबिट साइड से माइनस करते हैं और क्रेडिट साइड पे ऐड करते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई भी एंट्री आए कि बैंक क्रेडिटेड योर अकाउंट, तो जब भी क्रेडिट किया जाएगा उसको हम डेबिट साइड पे जो है ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड पे उसको हम माइनस करेंगे। इसी तरह अगर आपका जो है बैंक आपका कोई भी जो चार्जेस डिडक्ट कर ले या आपके अकाउंट को डेबिट कर दे, तो इसका मतलब है कि हम इसको जो डेबिट साइड पे होगा उसको हम माइनस करेंगे, या अगर क्रेडिट साइड होगा तो उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास ये बेसिकली जो 4,350 रुपये है ये हमारे बैलेंस एज़ पर पासबुक, यानी जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है उस पे हमारे 14,350 रुपये बैलेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम जो है वीडियो में इसी क्वेश्चन को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।